मैं बात करना चाहूंगा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, जिसका आपने शायद नाम सुना हो पहले भी, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट यूएई में हुई थी, दोहा में, जिसको लिए जो भी आने वाले निकट भविष्य में, फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम होंगी उन सब पर बात की जा रही है कि आने वाले जो टाइम में 2050, 60, 2040, 35 में क्या क्या इशू हो सकते हैं, और जो करंट इशू है उन पर बात हो रही है, और इसमें क्या क्या इशू है। सबसे बड़ा इशू इस समय चल रहा है कि क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा इशू है, इसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, हर तरफ आर्टिकल देखने को मिल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हमारे को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, और हमारी जो पृथ्वी है उसे किस तरीके से, वहां पे फॉसिल फ्यूल का यूज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। फॉसिल फ्यूल में आते हैं जितने भी हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे कि पेट्रोल से निकलने वाली, जिसे हम समुद्र के से निकालते हैं, और मिडल ईस्ट कंट्री, ओपेक, तो उसे कैसे कम किया जाए। तो फॉसिल फ्यूल में गैस भी आती है, आपके पेट्रोल, डीजल, इसके अलावा हम उसे कैसे कम कर सकते हैं, इस पर बात करी जा रही है। और इसके अलावा मीथेन को कैसे कम कर सकते हैं, हम कार्बन एमिशन को कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि हम आज जो भी हम काम कर रहे हैं उन पर इन सब चीजों का प्रभाव हो रहा है। क्योंकि हमने देखा 20 सेंचुरी और 21 सेंचुरी की शुरुआत में हमने इतना पॉल्यूशन फैला दिया अर्थ पे कि आज हमें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, जिसके कारण जो नॉर्थ आर्टिक सर्कल है, वहां पे आप देख रहे हो कि ग्लेशियर पिघल रहे, उनकी रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और मैं पहले भी इन्वायरमेंट के बारे में बात कर चुका हूँ, आप मेरी पुरानी वीडियो में देख सकते हो कि मैं कितना क्लाइमेट को लेके बहुत बड़ा वो रहता हूँ हमेशा। तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, इसमें थोड़ा मैं अलग तरीके की जानकारी दे रहा हूँ इस वीडियो में। तो तो इसको लेके एक बिग न्यूज है कि अभी क्लाइमेट का इशू इतना ज्यादा है, और आने वाले समय में कितने लोग क्लाइमेट को लेके अपना वॉलेंटियर वर्क चला सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो क्लाइमेट ही है। क्योंकि क्लाइमेट के कारण आप देखते हो, जो क्लाइमेट ना सिर्फ पृथ्वी पर इंसानों को प्रभावित करता है, उससे पशु पक्षी, यहाँ तक कि जानवर, समुद्र में रहने वाले, वो सब भी प्रभावित होते हैं। जब हम कार्बन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो उसके कारण एमिशन बढ़ता है, जिससे समुद्र का लेवल बढ़ रहा है और वहां पे गर्मी बढ़ रही है, जिस कारण जो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु, जो पादप होते हैं, वो भी नष्ट हो रहे हैं। आप देख रहे हो कोलर रीफ में क्या हो रहा है, वहां पे कितनी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है। ऐसे ही आप हर जगह देख सकते हो, जितने भी समुद्र के आसपास कोस्टल एरिया है, वहां पे पानी, एक तरफ रिपोर्ट आ रही है कि 2050 तक एशिया के जितने हमारा जिसमें मुंबई भी आता है वो भी डूब जाएगा, बेंगलोर डूब जाएगा, बांग्लादेश आधा डूब जाएगा, इंडोनेशिया में जावा, ये सब डूब जाएगा। जिसके कारण इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को भी जकार्ता को चेंज करने का डिसीजन लिया है, क्योंकि क्लाइमेट एक बड़ा इशू है। और हम कैसे आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आइसलैंड बनाने का काम कर सकते हैं, हम कितने स्मार्ट हो सकते हैं, और हम क्यों कैसे कार्बन को कम कर सकते हैं, इसके लिए क्या हमने डिसीजन लिया, रिन्यूएबल एनर्जी को हम किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, कैसे हम ग्रीन हाउस गैसों को कम कर सकते हैं, कार्बन एमिशन को कम कर सकते हैं, फॉसिल फ्यूल का यूज बिल्कुल नेलिजिबल कर सकते हैं। तो इसके लिए काम हो रहा है। अभी इलेक्ट्रिक कारें आ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं। इसके अलावा हमें ऐसी सिटी बनानी पड़ेगी जिसमें कार्बन का कम से कम यूज हो, कार्बन का फुटप्रिंट जारी हो, किसने कितना यूज किया उसको उस हिसाब से, जैसे जिसने ज्यादा किया उसका फुटप्रिंट बनाया जाए कि उस पर क्या काम करना है आगे। क्योंकि ये फ्यूचर में सबसे बड़ा एजेंडा है, क्योंकि क्लाइमेट का इशू, क्योंकि क्लाइमेट के कारण इस समय सारे के सारे आप देख रहे हो पूरे जीव जंतु आधे से ज्यादा क्लाइमेट इफेक्ट के कारण या विलुप्त हो गए या विलुप्त होने की कगार पर है। और ये सब इसी के कारण हुआ है कि आज सबके पास कार है, कार से हर कोई निकाल रहा है, रेफ्रिजरेटर से सीएफसी गैसें निकलती है, उसे हम कैसे कम कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशन हो गया, इन सब के कारण। और जो फ्यूचर सिटी है हम कितने वो बना सकते हैं, अर्बनाइजेशन कर सकते हैं, और डिफॉरेस्टेशन का भी इसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि वनों की कटाई हमने बहुत ज्यादा कर दी है, वन हम काटते रहते हैं अपने। तो इसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमारा लक्ष्य है, गोल है, उसे हम कैसे पारित कर सकते हैं, दोनों को एक साथ रख के, कि हम विकास भी कर पाए, सतत विकास, और डेवलपमेंट के साथ साथ हम पेड़ों को भी बचा के रखे, पर्यावरण जो कि हमारा पर्यावरण हमारे से जुड़ा हुआ है।
पर्यावरण के बिना हम अधूरे हैं। तो पर्यावरण को इसलिए बचाना बेहद जरूरी है और इस पर आगे चर्चा होगी, नए नए सेमिनार लगेंगे, नए नए लोग आएंगे, एनवायरमेंटिस्ट पे बड़े बड़े एनजीओ बनेंगे। तो इसके अलावा एक बड़ा इशू है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना है कि हम अभी कंट्रोल कर लेते, क्योंकि हम इंटेलिजेंट है, हमारे से बड़ा पहाड़ है, लेकिन वो नॉन लिविंग है, लेकिन हम कंट्रोल कर लेते हैं। गोरिल्ला हमसे बड़ा है, गोरिल्ला का उदाहरण दूंगा, लेकिन हम उसे कंट्रोल कर लेते हैं। हाथी को कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि हम इन चीज़ों को इसलिए कंट्रोल कर लेते हैं। नोआन हरारी ने भी कहा है कि हम इंटेलिजेंट है, लेकिन हमारे से भी भविष्य में होने वाली कोई चीज़ होगी जो हमसे भी ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंट होगी, तो हम अपने आप को सुपर इंटेलिजेंस कैसे बनाएं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि भविष्य में रोबोट आएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आएगी, तो उसको देखते हुए हम ह्यूमन अपने आप को इंटेलिजेंस बनाने के लिए, इंटेलिजेंस से सुपर इंटेलिजेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, तो उस पर काम करना जरूरी है। क्योंकि ये सिर्फ हो सकता है तो बोट के द्वारा हो सकता है, हमारे में RFID के द्वारा हो सकता है, वरना हम क्योंकि उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे तो वो हमारे पे राज करेंगे। तो हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, ट्रांसह्यूमनिज्म टाइप कुछ ऐसी चीजें करनी होंगी ताकि हम उनका मुकाबला कर पाए ना। तो और एक बड़ा इशू इसके साथ ये भी है कि हम बायो सिक्योरिटी, जो बहुत बड़ा एक समस्या है, प्रॉब्लम है, क्योंकि बायो स्पेस, बायो सिक्योरिटी, बायो वेपन्स, इन सब का बहुत ज्यादा अभी आप देख रहे हो कि अभी चाइना पे पेंडेमिक के आरोप लग रहे हैं कि उसने बायो वेपन्स का यूज किया पूरी दुनिया में पेंडेमिक लाने के लिए। तो ये चाहे मिस इन्फॉर्मेशन हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन बायो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा रीजन है आने वाले टाइम में कि बायो वेपन्स का हम कैसे कम कर सकते हैं, उसे कैसे खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा मैं न्यूक्लियर एनर्जी पे भी बात करूंगा, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी से भी बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसें निकलती है, बहुत सारा फ्यूल निकलता है, तो उसे हम कैसे कम कर सकते हैं, उसका यूज बिल्कुल खत्म कैसे कर सकते हैं। जिन देशों ने न्यूक्लियर वेपन बना रखे उन्हें बिल्कुल उन्हें खत्म करना होगा, क्योंकि अमेरिका, रशिया, इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान, फ्रांस, इन्होंने के पास बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन है। किसी ने अपने सिक्योरिटी पर्पज से बनाया, तो इन्हें कैसे खत्म किया जाए ताकि हम आने वाली ह्यूमन जनरेशन को हम पूरी तरीके से सिक्योर कर सके। इस पर बात करनी बेहद जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय के कुछ छोटे छोटे लक्ष्य हैं जिन्हें हमें पूरा करना होगा। डेवलपमेंट गोल हमारा यही एजेंडा 2030। तो इस पर सारी हुकूमत और सब सारे देशों को मिलकर एक साथ एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनानी होगी, क्योंकि ये सारे कुछ लक्ष्य हैं जिन पर बात करनी होगी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्योंकि हम पूरे ग्लोबलाइज हो चुके हैं, डिजिटल वर्ल्ड का हिस्सा है, डिजिटल गवर्नमेंट आनी है भविष्य में, तो हम किस तरीके से हम पूरी दुनिया को एक कर सकते हैं। और एक बड़ा कारण ये भी है कि हम आज जानवरों को खाना खिलाते हैं, एक जानवर, और जानवरों को खाना खिलाने से उसमें भी मीथेन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है। तो हम किस तरीके से इन जो ये जानवरों को, गाय हो गया, गोट हो गया, पिग हो गया, इस फार्म को कैसे हम कम कर सकते हैं, और हम वीगनिज्म को कैसे अपना सकते हैं। वीगनिज्म अपनाने से हम प्लांट में जो उगा है वही खाएंगे, जिससे हम बहुत कम कंज्यूम कर पाएंगे। तो हम सबको वीगनिज्म अपना ले तो अपने आप ही पृथ्वी आधी 80% उसका कार्बन अपने आप ही खत्म कम हो जाएगा, हम कम कर सकते हैं। वॉल्किनो को हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि वॉल्किनो से जो आता है, क्योंकि वो नेचुरल है, उसमें हमारा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो चीजें हम कर सकते हैं उस पर बात करनी बेहद जरूरी है। इसके अलावा नैनो रोबोट आएंगे, तो नैनो रोबोट का हम कैसे मुकाबला करेंगे, नैनो टेक्नोलॉजी कितनी आगे होगी, उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, और इस पर क्या काम होना है आने वाले टाइम पे, ये सब भी बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में बहुत एडवांस हो चुकी होगी, क्योंकि आज हम जो देख रहे हैं उसके बहुत ज्यादा 2025, 30, 40 तो सब कुछ नैनो में ही होगा। डिजिटल का सारा काम, नैनो पार्टिकल्स आएंगे। इसके अलावा इकोलॉजी के बारे में बता ही चुका हूँ कि इकोलॉजी पूरा सिस्टम है, जो इकोलॉजी जो पर्यावरण है उसमें क्या क्या हो रहा है और पर्यावरण को हम किस तरीके से हम रोक सकते हैं। इसके अलावा हम जो आज मैं देख के बोल रहा हूँ, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन, जो कि मैं पहले से ओवर पॉपुलेशन पे तो मैं 2010 से बात करता हूँ कि ओवर पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा समस्या है, कि आज पृथ्वी की आबादी 8 बिलियन होने वाली है। हमारा बर्थ रेट इतना है, इसमें रेफ्यूजी भी आते हैं, माइग्रेशन भी क्राइसिस है। इसके अलावा बहुत ज्यादा बर्थ फर्टिलिटी रेट है, रिलीजन का भी कारण हो सकता है इसमें। तो हम इसे कैसे कम कर सकते हैं कि हमारा कार्बन कम हो,
क्योंकि ओवर पॉपुलेशन के कारण आधे से ज़्यादा समस्या हमारी ओवर पॉपुलेशन के कारण है सारी दुनिया में, चाहे वो फूड क्राइसिस ले पाए हम, चाहे सिक्योरिटी का पर्पस ले पाए, टेररिज्म ले पाए, ये कहीं ना कहीं ओवर पॉपुलेशन के कारण है। एजुकेशन का देख ले, वुमेन्स राइट देख ले, जेंडर इक्वलिटी देख ले, इन सब का आप मूल कारण देखोगे तो एक ही कारण मिलेगा, ओवर पॉपुलेशन। इसी के कारण स्लम ज्यादा बनते, क्योंकि हर किसी को रहने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो हम ओवर पॉपुलेशन को कैसे कम कर सकते हैं, इसके लिए क्या भविष्य में निर्धारित हो सकता है, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं कि हम एजुकेशन का स्तर बढ़ा सकते हैं कि सबको इक्वल राइट मिले, सबको पॉलिटिकल राइट मिले, सिविल राइट मिले, और उनकी एजुकेशन जितनी ज़्यादा होती है, अक्सर देखा गया जिन लोगों की एजुकेशन अच्छी है उनके बर्थ रेट या फर्टिलिटी रेट कम है औरों की अपेक्षा, उनका 2 है या किसी का 1 है, किसी का 2 3 चाइल्ड है, इससे ज़्यादा नहीं रहता। लेकिन जिनके पास एजुकेशन नहीं है उनका फर्टिलिटी रेट देखे, अफ्रीका में इस समय 6 4 5 इस तरीके से ओवर पॉपुलेशन का क्राइटेरिया बढ़े जा रहा है। तो वहाँ पे हम किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आने वाली रिपोर्ट प्यू रिसर्च कहती है कि 2040 तक अफ्रीका की आबादी आज जितनी है उससे करीब 1.5% या 2% करीब बढ़ सकती है, इस तरीके से बढ़ती रहे तो उसे श्रिंक करना होगा, या इसी तरीके से बूम करती रही तो दुनिया के लिए, क्योंकि वहाँ पे वो रहने के लिए सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो इधर उधर भागेंगे, यूरोप भागेंगे, एशिया भागेंगे, अमेरिका भागेंगे, लैटिन अमेरिका भागेंगे, तो ये माइग्रेशन रेफ्यूजी क्राइसिस आएगा फ्यूचर में। तो हम उससे किस तरीके से हम रोक सकते हैं, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा है। ओवर पॉपुलेशन के कारण अगर हमारे पास इस समय अर्थ की पॉपुलेशन 1 बिलियन या 2 बिलियन या 3 बिलियन होती तो हम शायद इन समस्याओं का सामना नहीं कर रहे होते जिन समस्याओं का आज हम सामना कर रहे हैं, क्योंकि आज सभी को हम एजुकेशन दे नहीं सकते। उसका बड़ा कारण है ओवर पॉपुलेशन। आप खुद ही सोचिए, वैसे हम रहने को एक पूरे शहर में रह सकते हैं, कैलिफोर्निया में सारी की सारी आबादी आ सकती है, लेकिन क्या इसे कर पाना होगा, इसके लिए हमें कुछ ऐसी सिटी बनानी पड़ेगी, स्मार्ट सिटी, जिसमें हम पूरी पॉपुलेशन को बसा सके। कुछ ऐसे शहर नए नए बसाने होंगे, लेकिन उसका प्रोजेक्ट क्या होगा, उसकी कॉस्ट क्या होगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कैसे, कौन कितना कॉस्ट कर रहा है। इसलिए मैंने कार्बन फुटप्रिंट की बात करी थी, डिजिटल फुटप्रिंट की बात करी थी, कौन क्या देखता है, कौन क्या नहीं करता, तो इन सब पर काम होना चाहिए। इसके अलावा पेंडेमिक से बचने के लिए जो हमारी जो पहले पेंडेमिक की दर थी, पहले आप देखते थे पेंडेमिक आता था पूरी दुनिया की 20% 30% 5% 10% पॉपुलेशन खत्म हो जाती थी, चाहे कोई सा भी पेंडेमिक है। लेकिन आज हमने हेल्थ केयर में इतने अच्छे काम कर लिए कि आज हमारी जो लिविंग स्टैंडर्ड है और जो हमारी 60 प्लस हो चुका है, देखा जाए तो 60 से भी ज़्यादा है, 65, जापान में और ज़्यादा है। देशों में अलग अलग हो सकता है, कहीं पे 45 हो, कहीं पे 60 हो, कहीं पे 65 हो, 50 हो। तो लेकिन हमने हेल्थ केयर को इतना अच्छा सिस्टम बना दिया है, तो इस पर क्या बात होगी और इस पर कैसे हम आगे बात करेंगे, क्योंकि हेल्थ एक सबसे बड़ा इशू है। आज हम देखेंगे, सर्च मार के देखना कहीं पे भी, तो सबसे बड़ा फ्यूचर में एसेट क्या है, तो आप कोई लिखेगा मनी है, कोई कोई कहेगा कुछ गोल्ड है, लेकिन सबसे बड़ा इशू जो एसेट है, रियल एसेट जो आपका सबसे जरूरी है, वो हेल्थ है। आप हेल्थ को कैसे अपनी अच्छी बनाए रख सकते हैं और किस तरीके से आप हेल्थ की सुरक्षा कर सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर आप स्वस्थ नहीं हो, हेल्दी नहीं हो, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप तैयारी करें, ऐसे फूड खाएं जिनमें न्यूट्रिशन अच्छा हो, जीएमओ फूड खाएं। इसके अलावा आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, फिटनेस। तो इन सब पर आने वाले टाइम में क्या होगा ये अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इन चीजों पे बात करनी बेहद जरूरी है। और मैं पूरा आने वाले टाइम का फोकस बता रहा हूँ, क्योंकि आज मैं देख के भी बता रहा हूँ, मैंने पहली बार लिख के बताया ना, तो मैं ऐसे ही बोलता था, बिना देखे बोलने की कैपेसिटी है मेरी। इसके अलावा पोवर्टी को हम कैसे कम करें, तो पोवर्टी पे बहुत सारे वो लाए हैं, क्योंकि ये यूएनडीपी का भी मसला है, यूएनओ में भी सबसे बड़ा कारण पुअर्टी है, इंडिया ने भी रख रखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी पुअर्टी, क्योंकि गरीबी जब तक होगी हम पूरी दुनिया का विकास नहीं कर सकते, क्योंकि गरीबी के कारण बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है, जिस कारण हम अबॉर्शन या फिर चाइल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और इसी के अलावा 5 साल से कम में बर्थ रेट और एजुकेशन, ये सब कहीं ना कहीं आप देखना, इसका एक कारण, मूल कारण आप देखोगे गरीबी है। अगर हम पुअर्टी को कम कर दें पूरी दुनिया से, तो उनका शिक्षा का स्तर अच्छा हो जाएगा, जेंडर इक्वलिटी अच्छी हो जाएगी, एजुकेशन अच्छी हो जाएगी, वो अच्छे अच्छे कार्य कर सकेंगे। तो हम उन्हें, पुअर्टी को हमें कम करना होगा, दुनिया को इस बारे में बहुत अच्छे से काम करना होगा। अभी तक जितने लॉ लाए हैं
पुअर्टी को लेके अफ्रीका इस समय सबसे ज़्यादा पुअर कॉन्टिनेंट माना जाता है, उसके बाद एशिया है, लैटिन अमेरिका है, तो ये सब पुअर्टी से है। अब ऐसा है कि अफ्रीका के अलावा यूरोप, अमेरिका, वहाँ पे भी पुअर्टी देखने को मिल जाती है, क्योंकि सबके यहाँ पे $2 से कम का होगा, वहाँ पे कुछ और होगा। तो क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन पुअर्टी इस समय बहुत ज़्यादा है, तो उससे हम कैसे कर सकते हैं, और सारी दुनिया में वर्ल्ड गवर्नमेंट इस पर क्या काम कर रही है, क्योंकि सारे दुनिया के अच्छे अच्छे लोगों को एक साथ आना होगा। बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो कैसे इन सब समस्या को रोक सकते हैं, प्रॉब्लम को कैसे कम कर सकते हैं, इस पर भी बात करनी होगी। तो ये बहुत बड़े कारण है। इसके अलावा वर्ल्ड रिलीजन, कैसे हम विदाउट रिलीजन हम रह सकते हैं, क्योंकि विदाउट रिलीजन रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज रिलीजन के कारण हम देखते सारी दुनिया में इतना खून खराबा, 6th सेंचुरी, 1st सेंचुरी, 2nd सेंचुरी, 7th सेंचुरी, 10th सेंचुरी, क्रूसेड से लेके सारी की सारी लड़ाइयाँ कहीं ना कहीं रिलीजन के कारण होती हैं। क्यों ना हम ऐसे रिलीजन की डिमांड करें, ऐसा रिलीजन बनाए जो न्यू एज टाइप हो, उसमें सारे के सारे हम पृथ्वी की भी रक्षा कर सके, अपने इन्वायरमेंट की भी रक्षा कर सके, अपने आप को मोरल वैल्यू और इन्वायरमेंट के प्रति सचेत रख सके। तो ऐसा कुछ रिलीजन हमें अपनाना होगा भविष्य में, क्योंकि इन सब चीज़ों पे बोलना बेहद जरूरी है। और इस बारे में क्योंकि इंडिया में तो बहुत कम जानकारी है कि न्यू रिलीजन क्या है, थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है, उसके क्या लक्ष्य, क्या एम है। तो इन सब पर बात कर रहा हूँ आज मैं न्यू एज रिलीजन की, क्योंकि न्यू एज में ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं, ऐसी टेक्निक्स है जिनके द्वारा हम अच्छा रह सकते हैं, और हम पृथ्वी के में कम से कम संसाधनों का यूज कर सकते हैं, क्योंकि कंज्यूम जितना हम कम करेंगे उतना ही हम पृथ्वी के लिए आने वाली पीढ़ियों को हम दे सकते हैं। तो आने वाले टाइम में मैं बता चुका हूँ रोबोट आएंगे, इसके अलावा वो हमारे से इंटेलिजेंट ना हो तो सुपर इंटेलिजेंस हमें खुद भी बनना पड़ेगा, ताकि वो हमें कंट्रोल ना कर सके। इसके अलावा वाटर क्राइसिस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वाटर क्राइसिस अभी देख रहे हो पृथ्वी में पानी का स्तर कम होता जा रहा है, भूजल कम हो रहा है हर जगह। बारिश जो होती है उसमें भी आप देख रहे हो, रिपोर्टें आती है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अम्लीय बारिश हुई जा रही है, तो हम पानी पीने लायक नहीं है कहीं ना कहीं। तो वाटर क्राइसिस को हम कैसे कम कर सकते हैं, वाटर का यूज कैसे हम कम कर सकते हैं। इसका भी कारण वैसे पॉपुलेशन है, क्योंकि 8 बिलियन पॉपुलेशन है। 8 बिलियन पॉपुलेशन नहीं होगी अगर कम लोग होंगे, तो कम पानी का खर्चा होगा, कम प्रोड्यूस होगा। तो नदियों का स्तर कम हो रहा है, भूजल की मात्रा कम हो रही है, तो हम और आने वाले टाइम में वाटर के लिए लड़ाई हो सकती है। तो इसे कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि एक टेररिज्म भी है, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म। इसे कैसे खत्म किया जा सकता है, क्योंकि टेररिज्म एक बहुत किसी एक देश की समस्या नहीं, किसी के लिए वो ग्रुप के माध्यम से हो सकता है, किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए बुरा हो सकता है, लेकिन टेररिज्म का मुख्य कारण है। और इसके अलावा साइबर स्पेस भी हमले, इसको हम कैसे सिक्योरिटी कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में डिजिटल वर्ल्ड होना है। तो हम किस तरीके से अपने आप को हैकिंग से बचा सकते हैं, किस तरीके से हम साइबर स्पेस जो सिक्योरिटी उसे कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मुख्य कारण ये नजर आता है कि आप अपने आप को भविष्य में